नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपके समक्ष हाथ में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट रेखाओं का वर्णन कर रहा हूं। इनका वर्णन गणेश संहिता और कार्तिकेय संहिता में मिलता है। आपका संतोष हस्तरेखा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो पहली रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है पाशा। पाश माने जैसे यमपाश होता है, एक तरह से बांधने वाली चीज। चित्र में देखिए, ये गोल चित्र, ये बड़ा त्रिभुज है। बड़े त्रिभुज के अंदर ये गोला है। ये पूरे राहु क्षेत्र को कवर कर रहा है। इधर जीवन रेखा, इधर उच्च चंद्र क्षेत्र और ये उच्च मंगल। ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसा व्यक्ति तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखता है। शर्त केवल इतनी है, अन्य अशुभ चिन्ह जातक के हाथ में ना हो। दूसरी रेखा है बाला। नंबर 2 पे जो लाइन है, ये बाला है। मणिबंध से शुरू होती है और मणिबंध से शुरू होके धर्म क्षेत्र तक जा रही है। धर्म क्षेत्र जा रही है, यानी लाइन ऑफ हेड मस्तिष्क रेखा यहां तक आ सकती है, तो यहां तक मौजूद है। ये धर्म क्षेत्र है। उच्च मंगल क्षेत्र, उच्च चंद्र क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र। इसके प्रभाव से जातक को हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं और ऐसा व्यक्ति बड़ी उम्र में भी जवान लगता है। तीसरी रेखा है मही। ये जो रेखा है, ये बुध के बिल्कुल सिरे से शुरू होती है और धर्म क्षेत्र तक पहुंच जाती है। इस रेखा के प्रभाव से जातक को शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, राजपद भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के विद्वान मंत्री होते हैं। जो चौथी रेखा है, यह है पथ। और इसका प्रभाव कितना उत्तम है वो देखिए आप। ये शनि क्षेत्र है, ये शनि क्षेत्र है और शनि क्षेत्र के साथ सूर्य क्षेत्र, उन दोनों की संधि पर ये 4 नंबर की रेखा है। इसका नाम है पथ। इस रेखा के होने का मतलब यह है कि जातक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य सुख सुविधाएं, धन, विद्या, भाई, सब कुछ होगा उसके पास। 5 नंबर पे है महामती। इसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स, जीनियस, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी मेधावी जो व्यक्ति होते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। तो ये महामती जो है, ये मणिबंध के यहां से शुरू होती है और बुध और सूर्य की संधि जो है यहां जाके रुकती है। 5 नंबर की रेखा, इसको हम शास्त्र रेखा नहीं समझेंगे। इसके बाद है हार। एक्चुअली ये एक प्रकार का वलय है और वलय को हम लोग ज्यादातर अशुभ मानते हैं, परंतु ये तो अशुभ है नहीं। ये तो एक ऐसी रेखा है जो यदि स्त्री के हाथ में हो तो उसको राजरानी बना देगी, महारानी बना देगी, महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी, वो हीरे जवाहरात पहनती होगी
और ऐसी रेखा यदि निर्दोष है किसी व्यक्ति के हाथ में तो उसको राजपद अवश्य प्राप्त होगा। अब शनि रेखा का फल सुनिए। शनि रेखा टूटी फूटी होती तभी परेशानी पैदा करती है, अन्यथा ये जातक को परमात्मा की भक्ति प्रदान करती है। शनिदेव जिस पे मेहरबान हो जाएं उसको परमात्मा की भक्ति मिलती है। तो ये जो छोटी सी रेखा है, देखिए आप 6 नंबर पे, ये शनि पर्वत को घेरे हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैंने 1-2 लड़कियों के हाथ में देखी है लाइन ये, तो मुझे लगा कि ये नौकरी तो करेगी नहीं कुछ, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सुख था और सुख के साथ यदि ध्यान भगवान में लग जाए तो उसका तो जवाब ही नहीं है। इसके बाद जो रेखा है 7 नंबर पे, ये है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व माने ऊंचा उठाने वाली रेखा, वर्टिकल लाइन 7 नंबर पे है। ये देखिए यहां से शुरू होती है, राहु क्षेत्र से निकली, शनि क्षेत्र को पार किया और शनि की उंगली के पहले पर्व पर जाकर रुक गई। भाई ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में बहुत ऊंचा उठा हुआ होगा, उसे भगवत भक्ति प्राप्त होगी और पूरी संभावना है कि वो मोक्ष भी प्राप्त कर ले। केवल एक परेशानी है, अगर ये रेखा मणिबंध से पहले शुरू होती है तो इसका फल उल्टा भी हो सकता है। इसके बाद है विद्याधर रेखा, इसको कहते हैं धनिला। ये रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होगी उसके पास पर्याप्त प्रचुर मात्रा में धन दौलत होगा। ये विद्याधर रेखा है। ऐसे व्यक्ति एनलाइटेंड होते हैं, आध्यात्म के अंदर बहुत गहरे उठे हुए होते हैं, इनको अंतर्ज्ञान होता है। They can look into the future। ये है लाइन, देखिए 8 नंबर पे ऊपर तक जा रही है सूर्य रेखा के, यहां से निकलती हुई, यानी हाथ को 2 भागों में विभाजित कर दिया इसने। नौवीं जो लाइन है वो है गोमती। ये भी विद्या रेखा है। इसमें जातक को ज्ञान विज्ञान भी मिलता है, कलाएं उनमें महारत हासिल होती है, धन दौलत तो मिलती ही है। परंतु जैसे कि आपने देखा अभी, ये विद्याधर रेखा यहां तक पहुंच गई, 8 सूर्य की उंगली के 30 पहले तौर तक 1 2 3 सारा पार किया, मगर ये जो रेखा है ये रुक गई पहले पर्व में जाकर। 9 नंबर पे ये पहले पर्व में रुक गई जाकर। और ये जितनी रेखाएं मैंने आपको बताई हैं ये बहुत शुभ फलदायक है और जातक को जीवन में तरक्की प्रदान करती हैं। नमस्कार, शीघ्र ही फिर